स्टूडेंट्स, आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन यहाँ पर देखने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर हम कुछ इम्पोर्टेंट यानी कि यहाँ पर इकोलॉजी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें करने वाले हैं। इकोलॉजी में जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर हम यहाँ पर सीबीएसई की बात कर रहे हैं या फिर हम बात कर रहे हैं नीट के हिसाब से बात करें, तो यहाँ पर इकोलॉजी में आपसे ग्रोथ मॉडल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले बेसिक चीज़ें थोड़ी सी जान लें ग्रोथ के बारे में, इम्पोर्टेंट जानकारी आप थोड़ी सी जान लें, उसके बाद में हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्लियर? कोई भी ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन को हम क्या मानते हैं? अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कोई भी है जो ऑर्गेनिज्म है, उनके ग्रुप को हम क्या मान रहे हैं? पॉपुलेशन मान रहे हैं। किसी भी पॉपुलेशन में ग्रोथ जो होती है उसको क्या क्या फैक्टर्स जो हैं अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो सकती है अलग अलग तरीके की जो कि ग्रोथ को अफेक्ट कर सकती है। उस पॉपुलेशन में हम ये देख सकते हैं कि रिसोर्सेज कितनी अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड है या फिर रिसोर्सेज जो है वो लिमिटलेस है। ये चीज़ यहाँ पर अफेक्ट करती है ग्रोथ को। वहीं अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन के अंदर जो ग्रोथ है उसको प्रे और प्रेडेटर, यानी कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो प्रेडेटर है उसके शिकारी है वो कितने हैं और शिकारी किस टाइप के हैं, वो भी हम ये कह सकते हैं कि ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं किसी पॉपुलेशन की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा क्या क्या हम ये कह सकते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पर हम ग्रोथ को मेनली मेजर करते हैं। तो 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं ग्रोथ के, इन पर आपको फोकस करना है। एक होता है बर्थ रेट, एक होता है बर्थ रेट, जन्म दर जिसे हम कहते हैं, इसको नेटालिटी भी हम कहते हैं। बर्थ रेट को क्या कहते हैं? नेटालिटी कहते हैं। एक होती है डेथ रेट, डेथ रेट यानी कि मृत्यु दर कहते हैं इसको, और इसको हम मोर्टालिटी कहते हैं। तो डेथ रेट और बर्थ रेट बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। क्लियर? ये हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल डेथ होना और नेचुरल बर्थ इस तरीके से हम लेते हैं यहाँ पर, इसके अंदर ध्यान रखना है। उसके बाद में आपके इमाइग्रेशन, इमाइग्रेशन, इमाइग्रेशन एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ध्यान रखना है। इमाइग्रेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में जो कोई पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म जो है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अगर वो क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं दूसरी पॉपुलेशन से उसके अंदर आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? इमाइग्रेशन कहते हैं। क्लियर? तो इमाइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन क्या होती है? बढ़ती है, हमेशा ध्यान रखना है। क्लियर? अगला पैरामीटर होता है ई माइग्रेशन। अगला क्या होता है? ई माइग्रेशन। ई माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? यानी कि किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया से, पॉपुलेशन में से अगर इंडिविजुअल दूसरी पॉपुलेशन में जा रहे हैं, तो जिस पॉपुलेशन से जा रहे हैं वो, उसके लिए क्या हो गई? पॉपुलेशन की कमी होगी। तो ई माइग्रेशन का मतलब है कि किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में जो पॉपुलेशन है उससे इंडिविजुअल का बाहर जाना, उसको हम क्या कहते हैं? ई माइग्रेशन कहते हैं। ई माइग्रेशन से पॉपुलेशन जो होती है वो क्या होती है? कम होती है, जिस भी एरिया से पॉपुलेशन जाती है वहां की। क्लियर? इसके बेसिस पर आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। पॉपुलेशन जो किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया की जो पॉपुलेशन होती है, टोटल पॉपुलेशन जो होती है, उनको हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन की डेंसिटी कहते हैं। तो किसी भी गिवन एरिया में जितनी पॉपुलेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, और इसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। जो बर्थ रेट है इसको हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं, जो डेथ रेट है इसको हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इमाइग्रेशन है इसको हम कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ई माइग्रेशन है इसको कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब इसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं? यहां से एक आइडिया ले सकते हैं। अब समझना, अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाता है कि कैपिटल N जो है, ये इसका मतलब समझ में आ गया आपको कि ये पॉपुलेशन की डेंसिटी होती है, कैपिटल N है। पॉपुलेशन डेंसिटी को इन फैक्टर्स का क्या क्या इफेक्ट होगा वो आप समझिए। एक है आपका
ई यानी कि ई माइग्रेशन, एक है आपका आई यानी कि ई माइग्रेशन, एक है आपका बी यानी कि बर्थ रेट, और एक है आपका डी यानी कि डेथ रेट। ठीक, इस तरीके से हम मान रहे हैं। तो अब क्या इफेक्ट होगा समझिए, जब भी किसी भी पॉपुलेशन में हम ये कहेंगे कि बर्थ रेट हो रही है, अगर बर्थ रेट हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि पॉपुलेशन की डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। पॉजिटिव का मतलब है यहाँ पर, पॉजिटिव हम ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, बढ़ेगी पॉपुलेशन की डेंसिटी, ध्यान रखना है। तो बर्थ रेट से पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। क्लियर। अगर हम डेथ रेट से बात करेंगे तो डेथ रेट से क्या होगा, डेथ रेट से पॉपुलेशन की डेंसिटी कम होगी, डिक्रीज होगी, तो माइनस का साइन हमने लगा दिया। किसी भी पॉपुलेशन में इमाइग्रेशन हो रहा है, इमाइग्रेशन की बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी में, यानी कि वहां से पॉपुलेशन आ रही है, इंडिविजुअल आ रहे हैं अलग अलग पॉपुलेशन के, तो ऐसे में वो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी इमाइग्रेशन की वजह से। तो इमाइग्रेशन की वजह से भी बढ़ेगी, तो पॉजिटिव साइन, ध्यान रखना है। और ई माइग्रेशन जो होता है, इससे पॉपुलेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन, ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर ये जो 4 पैरामीटर्स होते हैं, इनके क्या इम्पैक्ट होते हैं किसी पॉपुलेशन की ग्रोथ में। अलग अलग जो पॉपुलेशन होती है उसकी ग्रोथ में इसके क्या क्या आप ये देख सकते हैं कि इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं, ध्यान रखना इन चीज़ों को। क्लियर। अब कुछ चीज़ों को यहाँ पर समझने की कोशिश करें आप। अगर एक नॉर्मल हमारी पॉपुलेशन है, जो हम ये कह सकते हैं कि नेचुरली हमें जो देखने को मिलती है पॉपुलेशन, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, नॉर्मल पॉपुलेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पहली चीज़ ये कि आपको इसके अंदर अगर नॉर्मल पॉपुलेशन है कोई सी भी, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होगा वो किसका होगा, बर्थ रेट और डेथ रेट का। यानी कि अगर एक पॉपुलेशन है तो उसमें इंक्रीज और डिक्रीज करने का क्या होगा, जो पहले से हम ये कह रहे हैं कि कोई पहले से पॉपुलेशन है जो किसी ज्योग्राफिकल एरिया में रहती है, तो उसमें ज़्यादा इंपैक्ट किसका होता है, बर्थ रेट या डेथ रेट से क्या होता है, हम ये कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंपैक्ट होता है। पॉपुलेशन डिक्रीज या इंक्रीज जो होती है वो इन पैरामीटर्स की वजह से ज़्यादा होती है। पर अगर यहीं पर हम बात करते हैं कोई नए पॉपुलेशन की, जो नई नई अभी किसी जगह पर ज्योग्राफिकल एरिया में स्टार्ट हुई है इस प्रकार की पॉपुलेशन, जो कि अभी हम ये कह दें कि वहाँ पर एक कॉलोनीज बनाई है, कॉलोनाइज हुई है नई पॉपुलेशन, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसका होगा, इमाइग्रेशन का होगा। यानी कि जो नई नई पॉपुलेशन उसमें आएगी उससे। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए अगर नई कॉलोनाइज पॉपुलेशन है जो अभी नई नई विकसित हुई है किसी ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर, तो उसमें किस पैरामीटर्स का मैक्सिमम इम्पैक्ट होगा, तो आंसर क्या आएगा, इमाइग्रेशन। ध्यान रखना है। क्लियर। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टूडेंट्स, एक एक चीज़ को मिस नहीं करना है। जब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे 12th की ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को, तो आपको एक एक चीज़ें लाइनें यहाँ पर समझ में आ जाएंगी अगर इन चीज़ों को समझते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में जरूर मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर यही सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको फिर सारी चीज़ें, जब हम एक बार कोशिश करेंगे एनसीईआरटी से भी इसको पूरा का पूरा कवर कर लेंगे, ताकि आपको एनसीईआरटी की लाइनें एग्जैक्ट समझ में आ जाएंगी, ताकि आपका नीट में या 12th बोर्ड में एक क्वेश्चन भी गलत ना हो, कैसे भी करके आउट ऑफ मार्क्स लाना है, ध्यान रखना। और नीट में 12th में क्या आते हैं आपको पता, कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। ओके, तो ऐसे में बिल्कुल उस हिसाब से चीज़ें देखना है। ठीक। अब देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ के मॉडल की बात करते हैं। तो ग्रोथ मॉडल जो होते हैं हमारे, ग्रोथ मॉडल जो होते हैं, 2 तरीके के ग्रोथ मॉडल बनते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है। 2 तरीके के पॉपुलेशन के ग्रोथ मॉडल होते हैं। कौन कौन से? एक आपका होता है, अगर ग्रोथ मॉडल की हम बात करते हैं तो एक होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, इसको ही हम ज्योमेट्रिक ग्रोथ भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक ग्रोथ भी कहते हैं। और एक होती है आपकी लॉजिस्टिक ग्रोथ। दो तरीके की ग्रोथ होती है, एक एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक, और एक होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ।
एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या है? जब किसी भी पॉपुलेशन के अंदर रिसोर्सेज जो होते हैं वो क्या होते हैं? लिमिटलेस होते हैं, हम ये कहते हैं कि अनलिमिटेड होते हैं। क्लियर? तो यहां पर अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज का मतलब क्या है? यानी कि उनको, पॉपुलेशन को खाना की हम बात करें, उनके फूड की बात करें, स्पेस की बात करें, वो बहुत ज़्यादा अगर अवेलेबल है, तो ऐसे में सिंपल सी बात है कि पॉपुलेशन जो होगी वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। इस तरीके से बढ़ेगी कि हम एक समय ऐसा आएगा, देखो कुछ चीज़ें समझना पड़ेगा आपको, जैसे कि कैरिंग कैपेसिटी का मतलब समझना है। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, ध्यान रखना है ताकि आपको ये पॉपुलेशन सही से समझ में आए। कैरिंग कैपेसिटी, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक, हमारी नेचर जो होती है इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसके पास हम ये कह सकते हैं किसी भी जगह के लिए रहने के लिए, एक पॉपुलेशन के लिए हम ये कह सकते हैं कि इसके पास एक प्रॉपर मात्रा में फूड और रिसोर्सेज अवेलेबल है। यानी कि ये आप एक समझिएगा, एक आप रूम की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो रूम है इसके अंदर आप मान लीजिए, ये आप रूम मान लीजिए, इस रूम के अंदर मैक्सिमम 10 लोग आ सकते हैं, उनके लिए प्रॉपर जगह भी है और प्रॉपर खाना भी मिल सकता है उनको। यानी कि रिसोर्सेज जो है 10 लोगों के लिए कोई कमी नहीं आएगी। ठीक, तो ये 10 लोगों को ये रूम क्या कर सकता है, हम ये मान ले कि खाना दे सकता है और इनको स्पेस दे सकता है, तो ये इस रूम की कैरिंग कैपेसिटी हो गई। इसी वजह से हम नेचर की भी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है कि वो एक प्रॉपर मात्रा में, जो हमारे किसी भी एक ज्योग्राफिकल एरिया की हम बात कर रहे हैं नेचर के हिसाब से, कि किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया की कैरिंग कैपेसिटी कि वहां पर इतना फूड रिसोर्सेज है और इतनी स्पेस अवेलेबल है कि इतनी एक पॉपुलेशन रह सकती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसकी कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं, नेचर की कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं कि किसी भी जगह पर जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल रह सकते हैं, जितनी कैपेसिटी होती है उसको हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। ध्यान रखना है, क्लियर? तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्योंकि बहुत तेजी से होती है, आपको पता है, इसको हम ये कह सकते हैं जनसंख्या एक तरीके से एक्सप्लोजन जो होता है, पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन, जब पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन होता है तो उस जगह पर आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या ज्योमेट्रिक ग्रोथ देखने को मिलती है। जनसंख्या विस्फोट जिसे हम कहते हैं ना, जनसंख्या विस्फोट के अंदर आपको कौन सी पॉपुलेशन देखने को मिलती है? एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन देखने को मिलती है, या फिर हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलती है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ देखने को मिलती है। यहाँ पर जब अब हम कर्व को देखेंगे, अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, कर्व अब देखेंगे आप तो इस तरीके का जे शेप कर्व आपको दिखाई देगा। जे शेप कर्व यानी कि स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन थी उसमें ग्रोथ कम थी थोड़ी, उसको हम लेग फेस कहते हैं। इसका क्या कहते हैं? इसको लेग फेस कहते हैं। पर आखिरी में जो है पॉपुलेशन एकदम से बढ़ती है और लगातार बढ़ती जाती है और एक स्टेज पर इस कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस कर जाती है, यानी कि नेचर की जो कैरिंग कैपेसिटी होती है उसको भी यहाँ पर पॉपुलेशन जो होती है वो क्रॉस कर जाती है। क्लियर? तो लेग फेज होता है ये, और ये होता है एक्सेलरेशन फेज। क्लियर? तो ये हमने एक छोटा सा एक यहाँ पर एक आइडिया देखा है, हम इस पूरे लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कोशिश करेंगे डिटेल में आप देखें ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।